हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरुष कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल जीके मंत्रा 4.0 पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे विज्ञान के प्रमुख शाखा एवं उनके अध्ययन के विषय के देखते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2, आर्कोलॉजी जो है ये पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा है। तो देखते हैं तीसरा, ऑर्थोपेडिक्स, अस्थि उपचार का अध्ययन जो है ऑर्थोपेडिक्स कहलाता है। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इकोलॉजी, जीव और पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं 5 नंबर, इथनोलॉजी, विभिन्न सांस्कृतिक तुलनात्मक अध्ययन, विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? इथनोलॉजी। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इथनोग्राफी, किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन इथनोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? इथनोग्राफी। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इथोलॉजी। क्या कहलाता है? इथोलॉजी। मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं 9 नंबर, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों घास का अध्ययन कहलाता है एग्रोएस्ट्रोलॉजी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? एकॉस्टिक्स। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? एकॉस्टिक। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13 नंबर, मधुमक्खी के पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। मधुमक्खी के पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं शिलालेख संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। शिलालेख संबंधी अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? एपिग्राफी। वायुयान संबंधी विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है दोस्तों? चलिए दोस्तों, देखते हैं वायुयान से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? एरोनॉटिक्स। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 16 नंबर, खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी। खगोलीय पिंडों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं मानव ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं 18 नंबर, व्यायाम संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो एक्रोबैटिक्स। क्या कहलाती है? एक्रोबैटिक्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 19 नंबर, देखते हैं यह अंतरिक्ष यानों से संबंधित विज्ञान, तो एस्ट्रोनॉटिक्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? ऑर्निथोलॉजी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं दांत व मसूड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। दांत व मसूड़ों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। पर्वतों का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? ओरोलॉजी। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्टिक्स। क्या कहलाता है? ऑप्टिक्स। जैतून की कृषि का अध्ययन ओलिविकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? ओलिवोकल्चर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? तो यह ओलेरीकल्चर कहलाती है। सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है दोस्तों? ओलेरीकल्चर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो न्यूरोलॉजी में दोस्तों ये सपनों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? सपनों का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कार्डियोलॉजी जो है हृदय की रचना तथा रुधिर कार्यविधि का अध्ययन कहलाता है। कह रहा है कि हृदय की रचना तथा रुधिर कार्यविधि का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? कार्डियोलॉजी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार किया जाता है, तो कीमोथेरेपी। रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? कीमोथेरेपी। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं 31 नंबर, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं ब्रह्मांड के जन्म, विकास और विलोपन का अध्ययन किया जाता है, तो कॉस्मोलॉजी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं 33 नंबर, निम्न ताप पर वस्तु के गुणों और अन्य परिघटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? क्रायोजेनिक्स।
क्या कहलाता है दोस्तों, क्रायोजेनिक्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं जीवों की आनुवांशिक लक्षणों में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जेनेटिक्स। क्या कहलाती है दोस्तों, जेनेटिक्स। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है, तो जेरोंटोलॉजी। क्या कहलाता है, जेरोंटोलॉजी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन क्या कहलाता है, ट्राइबोलॉजी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं पुराने सिक्कों का अध्ययन, तो नुमिसमैटिक्स। पुराने सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, नुमिसमैटिक्स। अंकों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, अंकों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों न्यूमेरोलॉजी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन, तंत्रिका या नाड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी। तंत्रिका एवं नाड़ी का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, तो न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन, मछलियों को व्यापारिक उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, तो पिसीकल्चर। मछलियों को व्यापारिक उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, पिसीकल्चर। अध्यापन कला का अध्ययन, अध्यापन कला का अध्ययन दोस्तों पेडागोजी, पेडागोजी कहलाता है। अध्यापन कला का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है, पेडागोजी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन, परजीवी जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, पैरासिटोलॉजी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन, मिट्टी का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है, पेडोलॉजी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन, रोगों की प्रकृति के कारण उपचार आदि का अध्ययन क्या कहलाता है, पैथोलॉजी। रोगों की प्रकृति के कारण उपचार आदि का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, पैथोलॉजी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं 46 नंबर, विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, पैलिनोलॉजी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन, करें कि स्पंजों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, तो स्पंज का अध्ययन दोस्तों कहलाता है पैरालॉजी। जीवाश्मों का अध्ययन कहा जाता है पेलियोंटोलॉजी या पेलियोबायोलॉजी। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, पेलियोंटोलॉजी, इसी को पेलियोबायोलॉजी भी कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, तो पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, पोमोलॉजी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, फ्रेनोलॉजी किसका अध्ययन है दोस्तों, तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता व विक्षिप्तता का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन दोस्तों फिजियोग्राफी कहा जाता है। क्या कहलाता है, फिजियोग्राफी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं भाषा की संरचना और विकास एवं इतिहास का अध्ययन कहलाता है फिलोलॉजी। भाषा की संरचना और विकास का अध्ययन दोस्तों कहलाता है फिलोलॉजी। फ्लोरिकल्चर, फूलों की कृषि का अध्ययन क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं 55 नंबर, जीव की शारीरिक रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन संबंधी विज्ञान की शाखा क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन, फफूंद एवं संबंधित विषयों का अध्ययन क्या कहता है, माइक्रोलॉजी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं जीव एवं भौतिकी जगत की आकारिकी का अध्ययन क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं खनिजों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मिनेरालॉजी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 60 नंबर, वातावरण संबंधित विषयों का अध्ययन क्या कहलाता है, मेट्रोलॉजी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं स्त्रियों के स्तन की जांच करने वाली चिकित्सा विज्ञान की शाखा क्या है, तो मेमोग्राफी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं स्तनधारी जंतु का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्त, तो मेमोलॉजी। क्या कहलाता है, मेमोलॉजी। समुद्री जीवों का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है, तो मैरीकल्चर। पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन दोस्तों मॉर्फोलॉजी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं 65 नंबर, करें कि बायोलॉजी आणविक स्तर पर जीवों की संरचना और कार्यों का अध्ययन, तो मोलिक्यूलर कहलाता है। बायोलॉजी आणविक स्तर पर जीवों की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है, मोलिक्यूलर कहलाता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।